एक महात्मा थे, नाम था सनातन गोस्वामी। और सनातन गोस्वामी भिक्षा के द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। और भिक्षा भी कैसी? मधुकरी। मधुकरी उस भिक्षा को कहते हैं जो रोज नहीं मांगी जाती। एक दिन गए 20-50 घरों में से मांग के ले आए और उसमें से भी सिर्फ रोटी ही मांगते थे। रोटी मिल गई, ले आते, उसमें से एक रोटी लेते, यमुना के जल में भिगोते और जब भीग जाती वो रोटी तो उसको खा लेते। बाकी रोटियों को कपड़े में बांध करके यमुना के पुलिन में ही रेत के नीचे दबा के रख देते। अगले दिन उसमें से फिर एक रोटी लेते, भिगोते, भगवान का भोग लगाते और फिर भोजन करते। ये नियम था सनातन गोस्वामी का। एक दिन किसी के घर से कोई बाजरे की रोटी आई थी और बाजरे की रोटी भी वो जब जमीन के अंदर 7-8 दिन की हो गई थी, कुछ अधिक सख्त हो गई थी। इतनी सख्त हो गई थी कि सनातन गोस्वामी ने जब उस रोटी को यमुना के जल में भिगोया तो अच्छी तरह भीग नहीं पाई, थोड़ी सख्त रह गई। और जैसे ही भगवान के आगे रखा, मदन मोहन के आगे वो भोग पधराया, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे गोविंद, आकर के मेरे द्वारा ये लगाया हुआ भोग आप स्वीकार करो। जब ये बात भगवान के सामने सनातन गोस्वामी ने कही तो भगवान प्रकट हो गए और गोस्वामी सनातन से कहने लगे, सनातन, जब तू भीख मांगने के लिए हाथ फैला ही लेता है तो किसी घर से नमक भी मांग लिया कर। ये इतनी सख्त रोटी मेरे गले से उतरती नहीं है। अब जब तू इतने प्रेम से मुझे बुलाता है तो मुझे खानी पड़ती है, लेकिन मेरा गला छिल जाता है। सनातन तो रोने लग गए, भगवान आपके महल में तो 16,108 रानियां हैं, आप तो 56 भोग आरोगने वाले हो, लेकिन मैं तो फक्कड़ बाबा, मेरे पास तो यही सूखी रोटियां हैं। मैं आपको इससे अधिक और कुछ नहीं समर्पित कर सकता। आप ऐसे करो, आज से यहीं पर विराजमान हो जाओ, भक्तजन आएंगे और आपको 56 भोग खिलाएंगे। वहीं पर टीले पर विराजमान कर दिया। वही ठाकुर वृंदावन में मदन मोहन नाम से प्रसिद्ध हुए, आज भी विराजमान है। बोलिए मदन मोहन भगवान की।